हरिओम तत्सत। बाहरी संसार की किसी भी व्यक्ति या शक्ति की तुलना उस ताकत से नहीं की जा सकती जो आपके अंदर है। शक्ति को अपने अंदर खोजो, क्योंकि यह आपके लिए आदर्श राह दिखाती है और आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और अपने अंदर आप शक्ति की असीमित संभावना से भरे हुए हैं। आप अपनी शक्ति को कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी आत्मा को जगा करके, अगर आप तनाव महसूस करते हैं इसमें, तो आप अपनी आंतरिक शक्तियों को कमज़ोर कर लेते हैं। इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ों को अपने पास नहीं ला सकते। अगर आप लाना चाहते हैं तो तनाव को अपने अंदर से दूर करना होगा, उसको अपने अंदर ना आने दें। उसका आसान तरीका क्या बचने का, जिससे आप अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं, तनाव दूर कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। आप हमें हमेशा ये मत सोचें कि आपके पास मनचाही चीज़ नहीं है। तनाव का अर्थ है आस्था का अभाव। आपको अपने परमात्मा या अपनी शक्ति पे या अपनी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है। आपको प्रकृति पे विश्वास नहीं है। आपको विश्वास करना होगा और अच्छाई में विश्वास करना होगा। डर का अर्थ होता है बुराई में विश्वास करना। आस्था का मतलब होता है अच्छाई पे विश्वास करना। आप अपने जीवन में जो भी लाना चाहते हैं उसे आपको देना होगा। आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम दो, प्रशंसा चाहते हो तो प्रशंसा दो, समझदारी चाहते हो तो समझदारी दो, और आप आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हो तो दूसरों को वही दो। अगर आप दूसरों को प्रेम, प्रशंसा, समझदारी और खुशी दे सकते हैं, बड़ी आसान बात है, दे सकते हैं। और अगर आप दुख चाहते हैं तो दुख दो। तो आप तय कर लो कि आप चाहते क्या है, और आप हर रोज़ बार बार अपने आप से ये कहें कि आप क्या चाहते हो। और जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप जो चाहते हो वो क्या है, आप अपने लक्ष्य को मान लो, तो फिर आप उसके पीछे लग जाओ। सबसे अच्छा तरीका कि जब आपको अपने गोल का, अपने लक्ष्य का पता लग जाए, तो फिर उसका पीछा करना शुरू करो, मन से भी और संसार के कर्मों से भी। तो आपके पास अपने आप ही मन चाहे अवसर मिलने लगेंगे। लेकिन अच्छाई की तलाश किए बिना, दिल में अच्छा महसूस किए बिना, प्रशंसा किए बिना, सराहना किए बिना, दुआ किए बिना, कृतज्ञ हुए बिना आप एक दिन भी गुजरने ना दें। अपने जीवन में संकल्प बना लें कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे और परमात्मा को इसको धन्यवाद देंगे। फिर आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो आश्चर्यजनक हो रहे हैं। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, तो ये आपको दिशा बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हो सकता है कि नया रास्ता आसान ना हो, यह हो सकता है कि आपको नए रास्ते पर बहुत कोई ना कोई अच्छी शानदार चीज़ मिल जाए, या जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। इसलिए अपने अनुभव को आने दो और परिवर्तन को अपने जीवन में आने दो। जब आप नकारात्मक घटनाओं को दूर कर देते हैं और आशावादी जीवन की ओर चलते हैं, तो आपके जीवन में कई बार अच्छे परिवर्तन होते हैं और अच्छे आपके जीवन में देखने को मिलते हैं कि आपका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने मन में सोचते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने मन में उतना ही प्रसन्न रहेंगे। जितना आप मन में प्रसन्न रहेंगे उतना ही दुनिया संसार में भी प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता, संसार का सुख आपके पास उतना ही आएगा जितना आप सोचते हो, जितना आप चाहते हो। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। योग का एक तरीका है, योग सूत्र कहता है कि अगर आप अपने मन को किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष ध्यान में केंद्रित कर लेते हैं और अपने चित्त को और अपनी चेतना को अत्यंत विशाल कर लेते हैं, तो आप एक अद्भुत संसार में पाते हैं खुद को। और जो फिर निष्क्रिय शक्तियां हैं आपके अंदर और योग्यताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, वो सजीव हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। और फिर आप जान जाते हो कि आप कितने महान हो। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगर आप इस तरह से अपने आप को एकाग्र करके किसी एक विषय पर स्थिर कर लेते हो और उसमें ध्यान लगाते हो और उसी के अनुसार अपने कर्मों को करने लग जाते हो, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। इसलिए आपको हमेशा ऐसा ही बोलना चाहिए कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ें आपके पास हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास है, परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है और आप इस पर दृढ़ विश्वास करते हो, तो निश्चय मानो कि ये आपके पास आ जाएगा। और ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं।
मगर आपको पता ही नहीं चलता कि आप उस नियमों का पालन कर रहे हैं और अनजाने में कर रहे हैं और आपको उसका फ़ायदा भी हो रहा है। ये महत्वपूर्ण है, कोशिश करके देखो, इसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे आप जितना चाहें इसमें अभ्यास करके जितना चाहें ऊपर उठा सकते हैं, जितना चाहें इसकी सीमा से आप कहीं भी ले जा सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हर समय काम आएगा। बस अपने आप पर भावनाओं पे